बांग्लादेश में 30 किलोमीटर तक कब्जा, 20,000 जिहादियों को खड़ा कर ठोका, बौखला उठा है यूनुस। जी हां दोस्तों, अभी अभी बॉर्डर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने सिर्फ ढाका ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। यह कोई मामूली बॉर्डर झड़प नहीं है, यह कोई रूटीन फायरिंग भी नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब भारत ने तय कर लिया कि अब चेतावनी नहीं, अब सीधा एक्शन होगा। जिस बांग्लादेश को अब तक भारत का छोटा पड़ोसी समझा जाता रहा, जिस देश को यह गलतफहमी हो गई थी कि भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान देगा और फिर शांत बैठ जाएगा, आज वही बांग्लादेश घबराया हुआ है। राजधानी ढाका में अफरा तफरी मची हुई है। सेना, सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल टूटता नजर आ रहा है और सबसे ऊपर बैठे यूनुस खुद यह समझ नहीं पा रहे कि हालात उनके हाथ से इतनी तेजी से कैसे निकल गए। दरअसल दोस्तों, यह कहानी आज की नहीं है। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब चिकन नेक जैसे बेहद संवेदनशील इलाके को लेकर बार बार उकसावे की कोशिशें की जाने लगी। भारत के लिए यह इलाका सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह नॉर्थ ईस्ट की लाइफलाइन है। अगर यहां जरा सा भी असंतुलन हुआ तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का संपर्क देश से कट सकता है। और इसी कमजोरी को भारत की कमजोरी समझने की सबसे बड़ी भूल बांग्लादेश और उसके पीछे खड़ी ताकतों ने कर दी। पिछले कई महीनों से बॉर्डर के उस पार अजीब तरह की हलचल देखी जा रही थी। अचानक कैंप खड़े हो रहे थे, नए नए चेहरे दिखाई देने लगे थे, हथियारों की मूवमेंट बढ़ गई थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को इन सब की भनक लग चुकी थी। हर ट्रक, हर बंकर, हर ट्रेनिंग ग्राउंड को सैटेलाइट से ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन भारत ने तब भी चुप्पी साधे रखी। वजह साफ थी, भारत यह देखना चाहता था कि सामने वाला कितनी दूर तक जाने की हिम्मत करता है। और फिर वो दिन आया जब भारत को साफ संकेत मिल गया कि अब अगर चुप रहे तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20,000 से ज्यादा कट्टरपंथी नेटवर्क को खड़ा किया जा चुका था। इन्हें सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि एक प्रॉक्सी फोर्स की तरह तैयार किया जा रहा था। मकसद साफ था, भारत पर दबाव बनाना, बॉर्डर पर अस्थिरता फैलाना और चिकन नेक को कमजोर करना। यही वो रेड लाइन थी दोस्तों। और जब रेड लाइन क्रॉस होती है तो भारत जवाब देता है। सूत्र बताते हैं कि जिस ऑपरेशन की आज चर्चा हो रही है उसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। बॉर्डर के पास आर्मी की मूवमेंट अचानक नहीं बढ़ी थी। टैंक, आर्टिलरी, एयर सपोर्ट सब कुछ पहले से पोजीशन में लाया जा चुका था। लेकिन बाहर की दुनिया को यह एक सामान्य रोटेशन जैसा दिखाया गया, असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। और फिर एक साथ एक्शन हुआ। करीब 30 किलोमीटर तक के इलाके में भारत ने ऐसी पकड़ बनाई कि सामने वाला संभल भी नहीं पाया। जिन इलाकों से उकसावे की प्लानिंग की जा रही थी उन्हीं इलाकों को पहले सील किया गया। सप्लाई लाइन काट दी गई, कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। यह कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, हर टारगेट पहले से तय था, हर मूवमेंट सेकंड टू सेकंड मॉनिटर की जा रही थी